हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आए 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू से बेस्ड। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनकी भी आप तैयारी करते हुए चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो ये जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी होती है वो किस गेम से एसोसिएटेड होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल में ट्रॉफी नहीं होती है, ट्रॉफी आएगी ये हॉकी के लिए। द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल सेल इज। जो मसल सेल होती हैं, जो हमारे अंदर मसल्स का समूह होता है या जो मसल सेल होती है, उसका जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है उसको बोलते क्या है। जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट पैदा करता है, जो तनाव पैदा करता है और जो रिलैक्सेशन मोड को देखता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर। तो एक्टिन फिलामेंट नहीं होता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिज भी नहीं होता, उसको मायोफाइब्रिल भी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रोमेयर। व्हेन अ जॉइंट मूव एंड रिड्यूस द एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट द मूवमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है जब भी कोई जॉइंट्स मूव होता है, ठीक है, तो बोन्स और जॉइंट के बीच में जो एंगल कम हो जाता है उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है। तो जब भी बोन्स और जॉइंट के बीच में एंगल जितना कम होता जाएगा, ठीक है, वो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, और एंगल बढ़ता जाएगा उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। मसल्स टर्न्स इनटू फैट व्हेन समवन स्टॉप वर्किंग आउट इज। यहाँ पर पूछा यह गया है कि मसल्स टर्न्स फैट का मतलब ये हो गया अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप मोटे होते चले जाओगे, ऐसा कहा गया है। तो ये वास्तव में सच है कि ये अधूरा सच है या सच नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिबंक मिथ, मतलब ये सच से इसका कोई मतलब नहीं है, यह सच नहीं है। इज 1 मिलीमीटर ऑफ ब्लड द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज स्टेटेड टू बी अबाउट। अच्छा, इसमें यह पूछा गया है 1 मिलीलीटर जो खून होता है उसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर 2 लाख मिल रहा है, कहीं पर 3 लाख, कहीं पर 4 लाख, और एक जगह मैंने जब इसको सर्च किया था तो ये मिला था 1.5 से 4 लाख। तो ये 150 to 4 lakhs होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे। बाकी जो भी ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एज ए प्रिंसिपल मैसेज शुड बी बिगिन एंड कंक्लूड विद। तो परक्यूशन होगा, मोबिलाइजेशन होगा, पैट्रिसेज होगा या एफिलरेज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एफिलरेज। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्री ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर फाउंड। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फ्री पाई जाती है। ये सब चीज़ें अगर आएंगी तो ये लंग्स में ही आएंगी, लंग्स एंड ट्रेकिया में ही ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। बाकी सबके अंदर लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ना के बराबर होती है। रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग एंड पल्स बाय रिदमिकल कंप्रेशन इज कॉल्ड। अच्छा, जो नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है उसको रिस्टोर करने के लिए, या मान लो एक रिदमिक बीट चल रही है ब्रीथिंग के, जो मतलब एक इक्वल बराबर चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसको यहाँ पर देखेंगे कार्डियो पल्मरी रेससाइटेशन होगा। सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज नोन एज। जो बोन्स के सॉफ्टनेस होती है उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेसिया भी कहा जाता है। द रेट ऑफ एट्रोफी इज एक्सीलरेटेड थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं होगा, ब्लड फ्लो में भी नहीं पाया जाएगा, पैसिक स्टेज भी नहीं पाया जाएगा। गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स जो होते हैं वो एट्रोफी को एक्सीलरेट करते हैं, उनमें स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। द एसोफेगस इज सिचुएटेड बिटवीन। अब यहाँ पर पूछा यह गया है जो एसोफेगस होता है, जो आमाशय होता है, वो किसके किसके बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, स्टमक और इंटेस्टाइन, या फेरिंग्स या लैरिंग्स के बीच में, स्टमक एंड फेरिंग्स के बीच में, या लैरिंग्स एंड इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आंसर सी करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप भी देखिएगा, अगर इसके अलावा भी कोई मिलता है तो आप बता सकते हैं। इन हाई एल्टीट्यूड वन कैन जंप हायर बिकॉज। देखो, अगर जंप की बात हो रही है, हाई जंप हो या ब्रॉड जंप हो या लॉन्ग जंप हो, तीनों तरीके की जंप की बात जब हम कर रहे हैं तो जंप के लिए एयर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और मसल स्ट्रेंथ जब ज़्यादा होगी तभी आप जंप अच्छी कर पाएंगे और हायर कर पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा करेक्ट। मोटर एजुकेबिलिटी इज जनरली डिफाइंड एज। तो मोटर एजुकेबिलिटी वही हो सकती है, जैसे आप इसको मान लें, अगर कोई बंदा गेम में बहुत अच्छा है
और वो हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख रहा है, तो उसकी मोटर एबिलिटी या मोटर एजुकेबिलिटी ज़्यादा बेस्ट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, एबिलिटी टू लर्न डिफरेंट मोटर स्किल क्विकली एंड ईजिली, क्योंकि वो मोटर स्किल को बहुत जल्दी सीख रहा है और बहुत आसानी से सीख रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उसकी मोटर एजुकेबिलिटी है वो बेस्ट है। ड्यूरिंग एक्सलेशन इन रनिंग द एथलीट मस्ट कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अहेड। अच्छा, आप रनिंग के लिए जा रहे हैं या रनिंग के लिए स्टांस लिया आपने, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अहेड, इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा किस फुट से मिलेगा, या सबसे ज़्यादा पावर किस फुट पर रहेगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस फुट पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो आपका ड्राइविंग फुट होगा या जो सबसे आगे फुट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि उससे ही प्रेशर लेकर आप आगे बढ़ोगे। इन फंक्शन मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ्टन कंपेयर्ड टू, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ्टन कंपेयर्ड टू, ये क्वेश्चन 12 का है। वेल ऑयल्ड मशीन से भी ये नहीं होने वाला, हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका कोई मतलब नहीं, तो ये प्लांट मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्लांट मैकेनिज्म। मैनेजमेंट में जब तक प्लांट मैकेनिज्म नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चलेगा या आप उसको चला नहीं पाएंगे। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज, अगर किसी भी फील्ड का मैनेजमेंट आपको देखना है और उसमें सबके बीच इंटरेक्शन प्रॉपर बना रहे, तो उसके लिए बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर मैनेजमेंट का जो प्रॉपर इंटरेक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन इंडिया इज गॉन बाय, तो जो प्रोफेशनल टीचर्स होती है वो यूजीसी के थ्रू होती है, क्योंकि उसमें LNIP, ग्वालियर NCT, NCERT इसके थ्रू नहीं, ये UGC के थ्रू होती है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट अकर्स व्हेन द एक्सटेंशन इज बियॉन्ड, देखो फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो ज्वाइंट पास में आ जाते हैं तो वो फ्लेक्शन होता है, जब दो ज्वाइंट एक दूसरे से दूर होते जाते हैं तो वो होता है एक्सटेंशन, ठीक है। अब जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा मीन्स ज्वाइंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, हाइपर एक्सटेंशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से 180 डिग्री सही होगा, अगर इससे भी ज़्यादा एंगल होता तो वो सही होता। अ रिड्यूस बॉडी वेट, अ मॉर्बिड फियर ऑफ फ्लैट एंड ऑब्सेशन विद फूड एंड अब नॉर्मल बॉडी इमेज आर द सिम्टम्स ऑफ। बॉडी वेट घट रहा है, फैट की टेंशन है रही, या फैट नहीं बढ़ पा रहा है, बॉडी वेट पर फर्क पड़ रहा है और आपका जो बॉडी की इमेज है उस पर भी फर्क पड़ रहा है, ये सारे अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो आपकी बॉडी को दुबला पतला करते जा रहे हैं, टेंशन देते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम है। व्हाट टू रेगुलेटरी प्रोटीन आर फाउंड विद इन एक्टिन कॉम्प्लेक्स ऑफ स्केलेटन मसल्स, देखो 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो एक्टिन कॉम्प्लेक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के लिए जरूरी होते हैं, वो होते हैं ट्रोफोनिन एंड ट्रोफोमायोसिन। ये 2 प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सैम्पलिंग इन विच एलिमेंट आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज दे शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, तो ये जब आप इसको सर्च करेंगे या जब आप इसको देखेंगे तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग के थ्रू आएगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहाँ पर पूरी होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आया करते हैं, KVS में भी आ जाते हैं, TGT में आते हैं, PGT, इस तरीके के फिजिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको मैंने एक साथ गैदर किया है, यहाँ पर लाने की कोशिश की है। तो लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, उनमें मैंने आंसर भी दे रखे हैं, तो आपसे जो मेरे पास कमेंट आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे किसी का आंसर लिख के नहीं दूंगा या उस पर आंसर क्वेश्चन पेपर पर रिटन नहीं होगा। आप केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरीके से आंसर दिया जाएगा। और किसी भी आंसर में अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।